हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी स्टडीज़ बहुत अच्छी चल रही होंगी। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि हम लोग एस्टेट के प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व कर रहे थे, ठीक है। ऑलरेडी हमने 18, 19, 20 तक के कर लिए हैं, ठीक है। बाकी आज जो हम कंटिन्यू करने वाले हैं वो क्या है, 2021 का पेपर है, ठीक है। और ये क्या है, लेवल 3 पीजीटी फॉर द लेक्चरर पोस्ट, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, बाकी सारी इन्फॉर्मेशंस में ऑलरेडी अपना जो मैंने 18 वाला पेपर सॉल्व करवाया था उसमें बता दिया था मैंने कि पेपर का नेचर कैसा होगा और मतलब जो भी सारी चीज़ें हैं, ठीक है। जिन बच्चों को नहीं पता है, ये जो मतलब इसी वीडियो से देखना शुरू कर रहे हैं, तो वो यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। बाकी सबसे मैं यही कहूँगी कि मतलब एक भी पेपर को स्किप मत करो, क्योंकि कई सारे क्वेश्चंस जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं। नॉट एग्जैक्टली क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, बट क्वेश्चन जो भी मतलब पूछे जा रहे हैं वो इट मे बी फ्रॉम द ऑप्शंस, या फिर उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है उससे एक नया क्वेश्चन निकल के आ रहा है। तो इसीलिए सारे जो भी मतलब अब तक मैंने 3 लेक्चर्स अपलोड किए हैं उसको प्लीज़ आप जा कर के देखिए। और उसके बाद आज हम लोग ये 2021 वाला पेपर जो है इसको हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। और ये पेपर मतलब क्वाइट डिफ़िकल्ट है इन कंपैरिजन टू जो ऑलरेडी मतलब प्रीवियस ईयर पेपर्स थे। तो इसीलिए मैंने डिसाइड ये किया है कि इसमें देखो 60 क्वेश्चंस हैं बायो के, तो हम इसको 30-30 के सेट में करेंगे। बिकॉज अगर मैं एक्सप्लेन नहीं करती हूँ तो फिर क्या ही मतलब होगा, क्योंकि क्वेश्चन के आंसर तो आप कहीं से भी, इवन आंसर बुकलेट से भी आपको मिल गए होंगे। तो हम एक काम करेंगे कि 30-30 के सेट में 2 सेट में इसको करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये है पार्ट 4 बायोलॉजी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 91 से स्टार्ट होता है बायो का पोर्शन। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि टेस्टोस्टेरोन इज प्रोड्यूस्ड बाय, टेस्टोस्टेरोन जो है वो कौन कौन सी सेल्स जो है वो प्रोड्यूस करती हैं। एसिनार सेल्स नहीं, ग्राफिन फॉलिकल्स नहीं, लीडिक सेल्स, ठीक है। लीडिक सेल्स इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92। क्या कह रहा है, कह रहा है कि सेलेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ से हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है, ठीक है। तो जेनेटिक्स वगैरह जो है वो मतलब सुपरफिशियल मत पढ़ो। मैं एस्टेट के लिए मतलब जो भी टेट एग्ज़ाम है ना उसके लिए भी सुपरफिशियल मत पढ़ के जाना, बिकॉज हरियाणा का जो पेपर है वो क्वाइट डिफ़िकल्ट है इन कंपैरिजन ऑफ बिहार एंड यूपी, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए और अच्छे से पढ़ के जाइए। चलिए देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है। कह रहा है कि हेटेरोजाइगस रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट, ठीक है। कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट है तभी हेटेरोजाइगस की बात हो रही है, तो ये चीज़ क्या है, सही है। नेक्स्ट है एक्सओ क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी। एक्सओ क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी इन ह्यूमन बीइंग कॉज्ड डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम किससे होता है, एक्सओ क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी से नहीं होता है। ये किससे होता है, ट्राइजोमी। ट्राइजोमी वो भी किसका है, 21 का है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये गलत होगा। और ये बात किसकी कर रहा है, एक्सओ जहाँ पे होता है वो बात किसकी होती है, टर्नर सिंड्रोम की, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर है वो क्या है, ये सेकेंड ऑप्शन। क्योंकि यहाँ पे पूछ क्या रहा था, इनकरेक्ट पूछ रहा था। बाकी ऑप्शंस भी एक बार रीड कर लेते हैं। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट अलील्स डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट है हीमोफीलिया इज अ सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज, तो ये भी सही है। तो सेकेंड ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद चलते हैं थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि सिंगल पेयर एक्सक्रीटरी ब्राउन फनल, ठीक है, ब्राउन फनल्स आर एसोसिएटेड विद द ग्रुप। मतलब सिंगल पेयर एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो है वो किसके देखने को मिलते हैं, तो ये हमें सिफेलोकोडा के मेंबर्स में देखने को मिलता है, ठीक है। ऑप्शन 2। एनिमल किंगडम भी बहुत अच्छे से पढ़ के जाइए और डीप पढ़ के जाइए, क्योंकि स्पेशली देखो इंपॉर्टेंट फीचर्स तो हर कोई पढ़ लेता है, बट फिर भी कुछ ना कुछ उसमें स्पेशल चीज़ें होती हैं जो कहीं ना कहीं आपके लिए मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 94 कह रहा है कि एपिडर्मल स्केल्स आर प्रेजेंट इन, एपिडर्मल स्केल्स जो हैं वो किसके उसमें प्रेजेंट होती हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, स्कॉलियोडॉन रैबिट फ्रॉग नहीं है, राइट आंसर क्या है, ये पिजन है। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95। कह रहा है कि डिटरमाइन द करेक्ट सीक्वेंस, हमें बताना है सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन साउदर्न ब्लॉटिंग, ठीक है। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि देखो साउदर्न ब्लॉटिंग, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग और वेस्टर्न ब्लॉटिंग 3 तरीके की होती हैं, ठीक है। तो साउदर्न ब्लॉटिंग जो है वो डीएनए के लिए होती है, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग आरएनए के लिए होती है, और वेस्टर्न ब्लॉटिंग जो है वो किसके लिए होती है, प्रोटीन्स के लिए होती है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको पहले तो नोट कर लो, ठीक है। एक क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में आपको मिल जाएगा इजीली। उसके बाद में
अब यहाँ पे देखो उसके स्टेप्स पूछे हैं, साउदर्न ब्लॉटिंग के जो स्टेप्स हैं वो क्या क्या हैं। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले ऑप्शंस देखते हैं। ट्रांसपोर्ट टू अ मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन से ट्रांसपोर्ट कब करेंगे, सबसे पहले कुछ उस पर काम किया जाएगा। तो सबसे पहले सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। उसके बाद में फिर सेपरेट कर लिया, फिर ट्रांसपोर्ट टू अ मेम्ब्रेन, फिर किसी एक मेम्ब्रेन में उसको ट्रांसपोर्ट करेंगे। उसके बाद में फिर उसका हाइब्रिडाइजेशन विद अ लेबल्ड प्रोब, यानी कि आंसर जो है वो CA B होगा। चलते हैं ऑप्शंस में देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे ऑप्शन C जो है वो मतलब थर्ड ऑप्शन क्या है, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 96 पूछ रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फोटो रिसेप्टर। वर्टिब्रेट्स में इसमें से कौन सा है जो फोटो रिसेप्टर नहीं है। तो साइनोप्सिन, आइडोप्सिन और पोरफायरोप्सिन है। ये क्लोरो क्यूरी क्यू थोड़ा सा डिफिकल्ट है इसका प्रोनाउंसिएशन, क्लोरो क्रोरिन ये नहीं होगा, ठीक है। बाकी तीनों जो है वो क्या है, हमारे फोटो रिसेप्टर्स में आते हैं, साइनोप्सिन, आइडोप्सिन और पोरफायरोप्सिन। ये एक्चुअली है क्या, देखो क्लोरोक्रोरिन ये एक रेड ग्रीन रेस्पिरेटरी पिगमेंट है जो कि फाउंड कहाँ पे पाया जाता है, ये फाउंड इन द ब्लड ऑफ सर्टेन मरीन वॉर्म्स, ठीक है, एंड क्लोजली रिलेटेड टू हीमोग्लोबिन। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सेकंड है वो क्या है, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97 कह रहा है कि ये इवोल्यूशन से है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर मतलब करेक्ट सीक्वेंस बताना है इन रेफरेंस टू द जियोलॉजिकल पीरियड। तो जियोलॉजिकल पीरियड के बारे में थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, मतलब बहुत डिटेल नहीं है लेकिन हाँ ठीक है। इसमें देखो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, पीरियड की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो देखो इसमें पहले तो ये बेसिक पता होना चाहिए। सबसे पहले होता है इयोन, फिर इसके बाद में आता है एरा, एरा के बाद में क्या आता है, पीरियड आता है, और पीरियड के बाद में फिर क्या होता है, इपोक होता है, ठीक है, इस तरीके से। चलो मैं इसको एक बार थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन कर ही देती हूँ, बिकॉज इससे क्वेश्चन आपको मतलब हर एग्जाम में मिलेगा। इवोल्यूशन से एक तो यही होमोलोगस एनालोगस से आ जाता है, बाकी डार्विन फिंचेस से एक आ जाता है इंपॉर्टेंट, और बाकी ये जो है इससे मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आता है। अब देखो इसमें जैसे मैंने कि अभी बताया आपको कि सबसे पहले क्या आता है, इयोन, ठीक है, इयोन आता है, फिर उसके बाद में एरा, एरा के बाद में हमें क्या देखने को मिलता है, पीरियड, और पीरियड के बाद में इपोक। तो कई बार अगर ये चार ऑप्शंस देता है और इनको बोलता है कि अरेंज करो, तो फिर इनको मतलब इस तरीके से आपको अरेंज करना होगा। उसके बाद सबसे फर्स्ट क्या है, इयोन है। तो इयोन में देखो हमें तीन चीज़ें देखने को मिलती हैं, मतलब सबसे पहले आर्कियोन है, इसको हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ लिखते हैं, ठीक है, ये जो है ये सबसे प्रिमिटिव होता है। फिर उसके बाद में जैसे जैसे डेवलपमेंट होता जाता है उस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ती जाती हैं, तो ये आर्कियन हो जाएगा। उसके बाद में आता है प्रोटीरोजोइक, तो ये इन दोनों में बहुत ज़्यादा मतलब आगे फर्दर ज़्यादा डिटेल्स नहीं देखने को मिली। फिर आता है हमारा फेनेरोजोइक, फेनेरोजोइक जो है ये फर्दर फिर से 3 एरा में मतलब ये डिवाइड होता है, कितने में, 3 एरा में डिवाइड हुआ है। कौन कौन से हैं, इसमें भी देखो इसको हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ लिखेंगे, ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ नहीं, नीचे से ऊपर की तरफ। यानी कि इसमें सबसे पहले आया पैलियोजोइक, पैलियोजोइक के बाद में मीजोजोइक, और मीजोजोइक के बाद में सीनोजोइक, मतलब कि फेनेरोजोइक इयोन जो था वो कितने एरा में डिवाइड हुआ, 3 एरा में डिवाइड हुआ, पैलियोजोइक, मीजोजोइक और सीनोजोइक। अब पैलियोजोइक जो है उसमें कितने पीरियड आते हैं, तो उसमें 7 पीरियड आते हैं, ठीक है, उसको फर्दर 7 पीरियड्स में डिवीजन हुआ था उसका। मीजोजोइक एरा जो था वो कितने पीरियड में डिवाइड हुआ, 3 पीरियड में डिवाइड हुआ, और फिर सीनोजोइक एरा जो था वो कितने 3 पीरियड में डिवाइड हुआ था। यानी कि यहाँ पे ये 7 में डिवाइड हुआ है, ये 3 में डिवाइड हुआ है, और ये भी 3 में डिवाइड हुआ है। फिर उसके बाद में क्या होता है कि पैलियोजोइक और मीजोजोइक पीरियड्स जो हैं वो फर्दर उसमें कोई डिवीजन नहीं होता है, लेकिन जो सीनोजोइक एरा होता है, जोइक एरा था, ये फर्दर कितने 3 पीरियड में डिवाइड होता है, और जो 3 पीरियड है वो हर पीरियड जो है वो अपने आप में फर्दर मतलब 3 पीरियड पैलियोजीन, नियोजीन और क्वाटरनरी आते हैं, और पैलियोजीन 3 इपोक में, नियोजीन 2 इपोक में, और क्वाटरनरी भी 3 इपोक में, ठीक है। आप भी सोच रहे हो मैम पता नहीं क्या बोले ही जा रहे हो बोले ही जा रहे हो, लेकिन चलो ठीक है मैं लिख के बता देती हूँ। यहाँ पे अब देखो सबसे पहले हम पैलियोजोइक में देख लेते हैं कि पैलियोजोइक में 7 पीरियड्स में जो डिवाइड हुआ है वो कौन कौन से हैं। तो देखो इसको हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। जैसे पैलियोजोइक में 7 पीरियड्स हैं, मीजोजोइक में 3 पीरियड और सीनोजोइक में 3 हैं। तो सबसे पहले पैलियोजोइक देख लेते हैं। जैसे पैलियोजोइक एरा है, इसको 7 पीरियड्स में डिवाइड किया है। इसको भी हमेशा हम इसे नीचे से ऊपर की तरफ पढ़ते हैं, ठीक है, इस तरीके से याद रखिएगा। तो देखो इसको याद करने के लिए वैसे कोई स्पेशल निमोनिक वगैरह नहीं है,
लेकिन आप देख सकते हो कि ऐसे सबसे पहले तो देखो इसको देख लेते हैं। सी सबसे लोवेस्ट वाला क्या है, कैम्ब्रियन है, फिर ऑर्डोविशियन, देन सिल्यूरियन, फिर डेवोनियन। ये फिश वाला जो है ये सिल्यूरियन में रेप्टाइल्स आ जाते हैं। फिर ये है मिसिसिपियन और पेंसिल्वेनियन। ये दोनों मतलब वैसे बुक्स में अलग अलग दिया है, लेकिन इनको बाद में क्या किया था, मर्ज करके कुछ किताबों में कार्बोनिफेरस नाम दे दिया है, मतलब दोनों को मर्ज कर दिया है। और फिर लास्ट वाला जो है वो पी से क्या है, परमियन है। तो इसको ऐसे याद कर लो, कॉस डीसीपी। ठीक है, ऐसे लिख के देखो, ये आ रहा है कॉस डीसीपी, मतलब 6 हो गए। वैसे यहाँ पे कितने निकल के आ रहे थे, मतलब 7 है, लेकिन इस तरीके से ऐसे हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो कार्बोनिफेरस वाला है, जो पेंसिल्वेनियन और मिसिसिपियन है, इन दोनों को मर्ज करके हमने क्या बना दिया था, ये सी कार्बोनिफेरस, और फिर ये परमियन। तो मतलब यहाँ पे कोड में तो 6 ही आ रहे हैं, लेकिन वैसे क्या है, ये 7 है। तो अलग अलग भी याद कर सकते हो, लेकिन कुछ बुक्स में कार्बोनिफेरस मतलब पेंसिल्वेनियन और मिसिसिपियन को मर्ज करके कार्बोनिफेरस कर दिया है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। फिर नेक्स्ट आता है मीजोजोइक एरा। मीजोजोइक को मैंने क्या बताया था, 3 में डिवाइड किया था। तो इसको भी इस तरीके से फ्रॉम ऐसे नीचे से ऊपर की तरफ में ध्यान रखना। तो सबसे पहले आता है ट्राइएसिक। ठीक है, ट्राइएसिक, फिर जुरासिक। जुरासिक तो अच्छे से पता होगा। फिर उसके बाद में क्रिटेशियस। जुरासिक में क्या था, मतलब डायनासोर वगैरह बहुत ज़्यादा डोमिनेंट थे, और उसके बाद में क्रिटेशियस में वो ख़त्म हो जाते हैं। इसीलिए एक क्वेश्चन ये भी आता है निकल के, केटी बाउंड्री से भी कई बार क्वेश्चन पूछता है। तो वो किससे रिलेटेड होता है, वो क्रिटेशियस पीरियड से रिलेटेड होता है। क्रिटेशियस पीरियड किसका है, मेसोजोइक एरा का है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। उसके बाद में बात करते हैं सीनोजोइक की। तो सीनोजोइक एरा जो है ये भी फर्दर कितने उसमें डिवाइड हो जाता है, 3 पीरियड्स में डिवाइड होता है। ठीक है, यहाँ पर भी 3 पीरियड्स आ जाते हैं। और इसमें इसको इसको भी डाउन टू अपवर्ड पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले आता है हमारे पास, वो है पैलियोजीन। ठीक है, उसके बाद में नियोजीन, और फिर थर्ड वाला जो है वो क्या है, क्वाटरनरी है। तो पैलियोजीन में फिर फर्दर 3 इपोक्स आते हैं, नियोजीन में 2 आते हैं, और क्वाटरनरी में भी 2 आते हैं। अब इनके इपोक्स में जो है लिख देती हूँ, उसको भी आप एक बार नोट कर लीजिए, और इसको नोट कर लो, एक आध क्वेश्चन इससे मिल जाएगा। कई बार मैच वगैरह करने के लिए भी क्वेश्चन आ जाते हैं यहाँ से। तो इसमें देखो, सीनोजोइक एरा जो था, ठीक है, ये सीनोजोइक एरा ये तो था हमारे पास। सीनोजोइक एरा 3 पीरियड में डिवाइड हुआ था, पैलियोजीन, नियोजीन और क्वाटरनरी में। अब देखो इसमें क्या है, 3 पीरियड में आ गया था, पैलियोजीन, नियोजीन, क्वाटरनरी हो गया। फिर से 3 इपोक्स में, हाईएस्ट वाला क्या था, इपोक था ना, इयोन एरा पीरियड, इपोक इपोक में आया। तो इपोक में इसको भी फिर हम क्या करते हैं, सबका पढ़ने का तरीका वही है, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ में। तो इसमें सबसे पहले है पैलियोसीन। ठीक है, फिर है इयोसीन। आई होप स्पेलिंग क्लियर होगी आपको, राइटिंग दिख रही होगी, PALEOCENE, इयोसीन। और फिर थर्ड वाला है ओलिगोसीन। उसके बाद में नियोजीन जो है उसमें 2 इपोक आते हैं। ठीक है, क्या है, मियोसीन और फिर प्लियोसीन, इस तरीके से। और फिर लास्ट वाला जो है क्वाटरनरी, उसमें भी 2 हैं, प्लिस्टोसीन और होलोसीन। ठीक है, तो ये इस तरीके से कुछ डिवीज़न है सीनोजोइक के। इसको याद करने के लिए वैसे जो इनको लिखा जाता है, एक साथ ही लिखा जाता है यहाँ की, हालांकि मैंने इसको ब्रेक कर करके आपको समझाया है, बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कभी और डिटेल में समझाएंगे तो बता देंगे। इसको ऐसे याद कर लो, PEOM, पोएम वैसे लिखते हैं ना, तो इस तरीके से ऐसे याद कर लो, पोम, PEO, ये देखो PEOM हो गया। अब ये PPH, इस तरीके से मतलब आप तोड़ के इसको याद कर सकते हो। बाकी क्वेश्चन यहाँ पे देखो पूछा क्या क्या था। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ में। पीरियड की अगर बात की जाएगी तो देखो ऐसे कॉस डीसीपी, जैसे मान लो ये पूछ ले कि कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डिवोनियन, ऐसे 4 दे दे और उसमें 5वां दे दे कि ट्राइएसिक है, तो क्या ये सेम एरा के हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। अब एरा पीरियड्स की बात की जा रही है तो TJC, इसको कैसे पढ़ेंगे, TJC ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा PNQ। और उसके बाद में यहाँ पे तो ये मैंने बता ही दिया था, कॉस डीसीपी है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा था। यहाँ क्वेश्चन में देखो हमसे पूछ रहा था कि करेक्ट सीक्वेंस बताना था जोलॉजिकल पीरियड्स का। तो TJC सबसे पहला वाला जो है ये क्या है, ये तो बिल्कुल सही निकल रहा है। अभी हम देख के आए हैं, ट्राइएसिक, जुरासिक और क्रिटेशियस। उसके बाद में PMC, पैलियोजोइक, मीजोजोइक और सीनोजोइक। हालांकि अगर
सिर्फ पीरियड की बात कर रहा है ना, तो पीरियड के अकॉर्डिंग तो मुझे मतलब फर्स्ट ऑप्शन ही लग रहा है, सही होना चाहिए। बाकी यहाँ पे ये भी सही है, पैलियोजोइक, मिजोजोइक और ये सीनोजोइक, मतलब ये क्या थे, तीनों एरा थे ना, तो एक तरीके से ये भी सीक्वेंस जो है वो सही है। बाकी यहाँ पे डिवोनियन सिलोरियन के बाद में कार्बोनिफेरस दे रहा है, जो कि क्या है, गलत है। इसको कैसे याद करना था, मतलब कैम्ब्रियन के बाद में कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिलोरियन, डेवोनियन, ठीक है, सिलोरियन आएगा तब उसके बाद में डेवोनियन आएगा। तो ये यहाँ पे चीज़ें जो हैं ये क्या है, गलत हैं। तो इसीलिए मतलब यहाँ पे बोथ ए एंड बी वाला ऑप्शन भी निकल के आ रहा है, तो फिर इसी के साथ चलेंगे हम लोग, क्योंकि सीक्वेंस ये भी सही है, पैलियोजोइक, मिजोजोइक और सीनोजोइक, पीएमसी। बाकी ये तो सही है ही है, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन जो है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98, पूछ रहा है यहाँ पे कि बुके स्टेज जो है वो किसका फीचर है। तो सबसे पहले आपको ध्यान होना चाहिए कि मियोसिस माइटोसिस मैंने भी पढ़ाया है, आपने भी पढ़ा हुआ है, अच्छे से याद करने की कोशिश करो कि बुके स्टेज जो है वो हमें कहाँ पे देखने को मिलती है। तो ये मियोसिस वन के प्रोफेज वन के जो लेप्टोटीन स्टेज होती है वहाँ पे हमें ये देखने को मिलता है, ठीक है, लेप्टोटीन स्टेज में बुके का मतलब ये होता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जो क्रोमेटिन मटेरियल होता है वो कुछ इस तरीके से आकर के कंडेंसेशन करना स्टार्ट कर देता है। तो ये कैसा है, बुके जैसा दिखता है, बुके मतलब गुलदस्ता, ठीक है, फूलों का गुलदस्ता, तो उस कुछ इस तरीके का अपीयरेंस वहाँ पे होता है। इसीलिए यहाँ पे जो बुके स्टेज है वो हमें कहाँ पे देखने को मिलती है, लेप्टोटीन स्टेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट ए मैक्रो एलिमेंट। मैक्रो और माइक्रो एलिमेंट्स का पता होगा, वैसे बहुत कॉमन सी ट्रिक भी है, अगर नहीं पता है तो मतलब देख लो। वैसे क्या था, मुझे भी इसमें भी देखो दो तरीके के होते हैं, एक मैक्रो होते हैं मतलब जो ज़्यादा अमाउंट में चाहिए, और कुछ जो है वो माइक्रो मतलब कम अमाउंट में चाहिए होते हैं प्लांट्स में। तो आई थिंक मुझे माइक्रो की ट्रिक याद आ रही है क्योंकि वो कुछ ऐसी थी, फेको मनमोहन, मतलब किसी के लिए वैसा नहीं है, बट हाँ ये रटा हुआ है काफ़ी टाइम से, तो यही रट लो तुम लोग भी अगर नहीं पता है तो। फेकू मनमोहन जा बे निकल, ठीक है, इस तरीके से है, मतलब आयरन, कॉपर, मैंगनीज, मोलिब्डेनम, जिंक, बोरॉन, निकल और क्लोरीन, ये क्या है, माइक्रो में आ जाते हैं। उसके बाद में अगर बात करते हैं मैक्रो की, तो इसका शायद ऐसे था, खून पी के मांगे कार सर, ऐसे था, मतलब मुझे इसका नहीं याद आ रहा है, मैक्रो का मुझे याद नहीं आ रहा है, जिसको अगर आप लोगों में से किसी को याद है ना तो मुझे बताना प्लीज़ कमेंट सेक्शन में, ठीक है। बाकी माइक्रो का ये है, तो यहाँ इसके अकॉर्डिंग देखो, माइक्रो वाले तो हमें पता थे ना, माइक्रो वाले ये थे हमारे पास, तो यहाँ इसके अकॉर्डिंग क्या था, मतलब जो मैक्रो नहीं है, तो यहाँ पे पोटेशियम भी मैक्रो में आ जाएगा, मैग्नीशियम भी मैक्रो में आ रहा है, सल्फर भी मैक्रो में आ रहा है, एक ये जो कैल्शियम है ना, यही मेरे अकॉर्डिंग, लेकिन कैल्शियम भी तो मैक्रो में आ रहा है यार भाई, ये देखो ना कैल्शियम इसी में आएगा। तो ये क्वेश्चन ही गलत है एक तरीके से, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है कि हाँ इस पे मतलब आयोग ने जो था वो सबको एक कॉमन मार्क्स दिया था, स्टार मार्क करके आया था, वैसे ही आंसर शीट में एक नंबर सबको कॉमन में मिला था। बाकी मुझे ये बताना है कमेंट सेक्शन में मैक्रो वाले की ट्रिक क्या है, ठीक है, ये मुझे भूल गया है। बाकी माइक्रो का तो मुझे ये अच्छे से कंफर्म है कि फेंकू मनमोहन जाबे निकल, इस तरीके से है। बाकी एनसीईआरटी में लिखा है, एनसीईआरटी उठाएंगे तो याद आ ही जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 100 कह रहा है कि द रेसिपिएंट ऑफ फर्स्ट अमृता देवी बिश्नोई नेशनल अवार्ड फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, ठीक है, तो अच्छे से पता होगा बिश्नोई कम्युनिटी में ऑलरेडी मतलब मीडिया में क्या सारी चीज़ें चल रही हैं और क्यों हुआ था ये सब, तो सबको पता है। और जो इसका पहला अवार्ड जो था वो यहाँ पर गंगाराम बिश्नोई और दिया गया था पहला अवार्ड, ये नहीं होगा, तो सेकंड ऑप्शन विल बी द इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 111 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन ऑफ डेजर्ट प्लांट। डेजर्ट प्लांट्स की बात की जा रही है, तो फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन जो है वो डेजर्ट प्लांट्स में वो क्या होता है, तो
यहाँ पे आंसर कैम साइकिल होना चाहिए। ठीक है, कैम प्लांट्स जो होते हैं उसी में फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन होता है, डेजर्ट यानी कि ज़ीरोफाइट्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 102। यहाँ पे कह रहा है कि इफ़ अ सॉल्यूशन इज सब्जेक्टेड टू अ प्रेशर ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अगर किसी सॉल्यूशन में मतलब जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा दिया जा रहा है, तो उस केस में जो वाटर पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, तो डेफिनेटली वाटर पोटेंशियल क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। नेक्स्ट है 103 क्वेश्चन कह रहा है कि विच व्हाट आर द प्रेजेंट इन द मिल्क ऑफ फर्स्ट ट्रांसजेनिक काऊ, जो फर्स्ट ट्रांसजेनिक काऊ रोजी थी हमारी, उसके मिल्क में मतलब क्या स्पेशलिटी थी, तो वहाँ पे क्या किया गया था, ह्यूमन अल्फा लेक्ट एल्बुमिन जीन क्या करवाया गया था, इंसर्ट करवाया गया था, मतलब उसकी मिल्क की क्वालिटी को क्या किया गया था, इम्प्रूव किया गया था, तो सेकेंड ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 104 कह रहा है कि PAR पार रेंज क्या है, तो फोटो पार का तो फुल फॉर्म भी मतलब पूछता ही है, फोटो सिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन या रेंज, सिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, इसका रेंज क्या होता है 400 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर तक होता है। नेक्स्ट है 105 क्वेश्चन कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर्स एग्जिबिट बोथ रेडियल एंड बायलेटरल सिमेट्री, मतलब कौन से फ्लावर्स होते हैं या कौन सी फैमिली का ये स्पेशल फीचर है जहाँ पे रेडियल और बायलेटरल सिमेट्री दोनों तरीके के फ्लावर्स हमें देखने को मिलते हैं, तो वो सनफ्लावर होता है। सनफ्लावर में देखो दो तरीके के फ्लावर्स होते हैं ना, एक रे फ्लोरेट्स होते हैं, ठीक है, रे फ्लोरेट्स, और दूसरे वाले कौन से होते हैं, डिस्क फ्लोरेट्स, डिस्क फ्लोरेट्स। रे जो है जैसे मान लो ये फ्लावर है तो साइड साइड में जो लगे होते हैं बड़े बड़े वाले ये कैसे होते हैं, रे फ्लोरेट्स होते हैं, और बीच में जो लगे होते हैं ये डिस्क वाले होते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर जो रे फ्लोरेट होते हैं साइड वाले, इसमें मतलब जाइगोमॉर्फिक होता है सिमेट्री, और डिस्क वाले में एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री देखने को मिलती है। इसीलिए इसका 105 का जो है वो सेकंड आंसर, मतलब सेकंड ऑप्शन राइट आंसर है। सनफ्लावर कौन सी फैमिली से है, एस्टेरेसी, ठीक है, लार्जेस्ट फैमिली। नेक्स्ट है 106 कह रहा है कि इन पेट्रोमाइजोन, एनिमल किंगडम से भी अच्छे क्वेश्चन पूछ रहे हो, भी भर भर के पूछे हैं। तो पेट्रोमाइजोन के अगर आपने अच्छे से स्पेशल फीचर्स पढ़े हैं तो वहाँ पे क्या है, एक तरीके का लिम्फेटिक सिस्टम जो है वो देखने को मिलता है, यानी कि ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 107 ओरिएंटेशन बेस्ड ऑन मेमोरी कॉल्ड, ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा नीमोटेक्सिस, ठीक है, ये मत लगा देना, मीनोटेक्सिस नहीं होगा, टीलो नहीं होगा, काइनेसिस नहीं होगा, यहाँ पे आंसर क्या है, नीमोटेक्सिस। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है अपने आप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 108 कह रहा है कि इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ हुकवॉर्म, ये क्वेश्चन पिछले उसमें भी आया था तो मैंने बताया था इसका क्या आंसर है, फाइलरी फॉर्म लार्वा। 109 क्वेश्चन कह रहा है कि सेलेक्ट ट्रू स्टेटमेंट अबाउट मेल मॉस्किटोज, मेल मॉस्किटो के बारे में हमें यहाँ पे ट्रू स्टेटमेंट बताना है। दे आर ब्लड सकर्स ऑफ वर्टिब्रेट्स, नहीं, वो तो फीमेल ब्लड सक करती है। देयर हाइपोफेरिंग्स इज लेस डेवलप्ड एंड फ्यूज्ड विद लेबियम, तो यही क्या है, इसका राइट आंसर है। और ये कहाँ पे, ये मतलब ब्लड सक नहीं करते हैं, ये फील्ड वगैरह में पाए जाते हैं, और ये लोग मतलब फूलों का रस वगैरह निकालने का काम करते हैं, ठीक है। तो सही तरीके से देखा जाए टेक्निकली तो सेकंड ऑप्शन है। क्यों नहीं, क्योंकि हाइपोफेरिंग्स लेस डेवलप होता है और लेबियम के साथ में फ्यूज होता है, लेबियम यानी कि लोअर लिप। बाकी मैंडिबल्स आर नीडल लाइक एंड आर सिरेटेड, ये सब कुछ नहीं है, ठीक है, बाकी ये सारा जो है वो फीमेल का मतलब दिया हुआ है। 110 क्वेश्चन कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फ्रॉम मल्टीमेल बाइसेक्सुअल ग्रुप्स, मल्टीमेल बाइसेक्सुअल ग्रुप्स इनमें से कौन नहीं बनाता है, तो यहाँ पे आंसर जो आता है वो आ जाता है पटास मंकी, एक टाइप के मंकी का ग्रुप होता है जो कि मल्टीमेल बाइसेक्सुअल ग्रुप नहीं फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 111 कह रहा है कि फर्टिलाइजिन, जो फर्टिलाइजिन है प्रोटीन, वो क्या है एक तरीके का, तो वो ग्लाइकोप्रोटीन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 112 कह रहे हैं कैप कॉप्रोफेजी, कॉप्रोफेजी मीन्स क्या होता है, कंजम्पशन ऑफ ओन फीसेस, तो ये फीचर किसका है, रैबिट वगैरह में देखने को मिलता है ना, वो अपना ही
मतलब जो भी फीकल मैटर होता है उसको दोबारा से कंज्यूम कर लेते हैं, दोबारा से खा लेते हैं, क्योंकि वो मतलब प्रॉपरली डाइजेस्टेड नहीं होता है और वो मतलब फिर से उसमें एनर्जी मिलती है उनको। नेक्स्ट है 113, विच ऑफ द फॉलोइंग आरएनए इज कॉमनली यूज्ड फॉर पॉलीजेनेटिक एनालिसिस। तो इसमें से कौन सा आरएनए है जो पॉलीजेनेटिक एनालिसिस के लिए यूज़ करते हैं? तो सभी को पता है क्या है, 16S आरएनए। देखो क्वेश्चंस अच्छे हैं और क्वेश्चंस काफ़ी डीप में पूछे जा रहे हैं, इसीलिए सुपरफिशियल के चक्कर में मत पड़ो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 114, कह रहा है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है? तो सबको पता है कि MO, इसकी ट्रिक ऐसे ही है, M के आगे क्या है, O, यानी कि ओजोन से रिलेटेड। तो ओजोन से रिलेटेड क्या है, सब्सटेंस दैट डिप्लीट ओजोन लेयर। बाकी जिन्होंने डिटेल में अच्छे से पढ़ा हुआ उनको तो फिर पता ही होगा कि कब आया था, क्या था, ठीक है। शायद इसका जो ईयर है वो वही है 1987, और जो इम्प्लीमेंट हुआ था ये 1989 में इम्प्लीमेंट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 115, शाइन डलगर्नो सीक्वेंस। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार मतलब पूछा गया है ये। तो ये किससे रिलेटेड होता है? तो ये mRNA से रिलेटेड होता है। बाकी जिन बच्चों को पता है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखा करो। मैं जो कुछ भी मतलब यहाँ पे बताती हूँ ना, जिन भी क्वेश्चंस के मैं आंसर आपसे मांगती हूँ, कोई बच्चा नहीं आके लिखता है, पता नहीं समझ में आता होगा शायद पढ़ाना, या मे भी शायद मेरा बोलना ही मतलब बेकार है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट है 116, क्वेश्चन कह रहा है कि सेलेक्ट द इनकरेक्ट। इनकरेक्ट बताना है इन रेफरेंस टू द बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में। अब ईच ऑर्गेनिज्म बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सबसे पहले तो पता होना चाहिए किसने दिया था, ठीक है। नहीं पता है जिनको, वो एनसीईआरटी का मैंने फर्स्ट चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है, मेरे ही चैनल पे पढ़ा हुआ है, जाके फ्री ऑफ कॉस्ट बढ़िया से पढ़ लो। थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन पढ़ के आओगे तो समझ में आएगा। ईच ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू अ जीनस हैज़ ए स्पेसिफिक नेम। सेम स्पेसिफिक नेम कैन बी, हाँ ठीक है, ईच ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू अ जीनस हैव अ स्पेसिफिक नेम, बिल्कुल सही है। सेम स्पेसिफिक नेम कैन बी गिवन टू ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू डिफरेंट जेनरा। नहीं, अगर अलग अलग जेनरा को वो लोग बिलोंग कर रहे हैं तो सेम स्पेसिफिक नेम हो सकता है, ठीक है। लिनियस यूज्ड लैटिन फॉर बाइनोमियल नोमेनक्लेचर एंड इट वाज अ डेड लैंग्वेज। हाँ ठीक है, क्योंकि देखो एनसीईआरटी की अगर बात की जाए तो मैंगो का क्या है, मैंजीफेरा इंडिका, और आगे लिन ऐसे करके लिखा हुआ है, ठीक है। मतलब लिन के आगे ऐसे है, तो ये लिनियस नहीं दिया था और ये क्या है, एक तरीके की डेड लैंग्वेज है, ठीक है। यहाँ पे जो ऑप्शन 4 है, कह रहा है कि टोटोनिम्स आर अलाउड इन प्लांट्स एंड इन एनिमल्स। नहीं, ऐसा नहीं है, जो टोटोनिम है वो सिर्फ एनिमल्स के ही केस में अलाउड है, प्लांट में नहीं है। तो ये स्टेटमेंट जो है ये गलत है, प्लांट्स में नहीं, वो किस में अलाउड है, वो एनिमल्स में अलाउड है। क्यों? टोटोनिम मतलब होता क्या है, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। तो टोटोनिम ये है कि अ टाइप ऑफ स्पीशीज दैट इज परमानेंटली एसोसिएटेड विद इट्स जीनस। जैसे मतलब जो जीनस और स्पीशीज हैं, जैसे मान लो ये एग्जाम्पल आपने एनसीईआरटी में पढ़ा ही होगा, नाजा नाजा हो गया, ठीक है, रेटस रेटस रेटस। तो ये दोनों क्या हैं, सेम ही होते हैं, जीनस और स्पीशीज के नाम जो हैं वो सेम होंगे तो वो टोटोनिम कहलाएगा। इस तरीके से मतलब और भी सारे एग्जांपल्स होंगे, तो ये सिर्फ और सिर्फ एनिमल के केस में ही पॉसिबल है, प्लांट के केस में ऐसा कभी देखने को मिला है नहीं। होमोसैपियंस सैपियंस इस तरीके से मतलब जो है वो देखने को मिलते हैं। तो ये 116 कंप्लीट होता है यहाँ पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 117। यहाँ पे देखो सी साइकिल पूछ, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द 3 मेजर स्टेजेस ऑफ केल्विन साइकिल। केल्विन साइकिल देखो सबने अच्छे से पढ़ी हुई है, उसमें बेसिकली 3 स्टेप्स में ही उसको डिवाइड किया गया है, ठीक है। कैसे? CRR, इस तरीके से याद कर लो। अब इसमें भी देखो नहीं वैसे ढंग से याद हो रहा है, तो सी रेड रीजन, ठीक है, या मतलब कुछ इस तरीके से CRR से याद रखना। तो ये तो फ्री का ही क्वेश्चन था मेरे अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे देखो सबसे पहला स्टेप होता है कार्बोक्सिलेशन, फिर होता है रिडक्शन, और उसके बाद में रीजनरेशन। एक ATP रीजनरेट होता था ना यहाँ से, इस तरीके से ये चीज़ याद रखना। बाकी स्टेप्स अच्छे से पढ़ लो, डीप में पूछ सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 118, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट ग्रुप इज नोन एज वस्कुलर क्रिप्टोगैम्स। वस्कुलर तो है लेकिन अभी भी वो क्या है, क्रिप्टोगैम्स हैं। तो वस्कुलर
कैरेक्टर्स कहाँ से डेवलप होते थे? टेरिडोफाइट से डेवलप होते थे, इसीलिए इनको वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ लिविंग प्लांट सेल? लिविंग प्लांट सेल डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस, मतलब लिविंग तो है लेकिन उसमें न्यूक्लियस नहीं है। कंपेनियन सेल में होता है, एंडोस्पर्म सेल में होता है, स्क्लेरिड्स में होता है, सीव सेल्स जो है वो इसमें क्या आता है? न्यूक्लियस नहीं होता है। तो आंसर 119 का थर्ड ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 120 क्वेश्चन। ये कह रहा है कि द सेल्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ द एंथर वॉल आर मल्टी न्यूक्लिएटेड ड्यू टू एंडोमाइटोसिस। तो कौन सी लेयर्स होती हैं जो एंडोमाइटोसिस की वजह से मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं? तो सबको पता है वो कौन सी वॉल्स होती हैं? टेपेटम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 121 क्वेश्चन कह रहा है कि ट्रोकोफोर लार्वा अपीयर्स इन द डेवलपमेंट ऑफ द फॉलोइंग एनिमल। कौन कौन से एनिमल्स के डेवलपमेंट में ट्रोकोफोर लार्वा देखने को मिलता है? तो देखो मोलस्का में तो पता ही था, एनिलिडा मोलस्का का पता था, लेकिन यहाँ पे इकाइनोडर्मेटा में ऐसा कुछ था नहीं। तो उसके अकॉर्डिंग जो आंसर फोर्थ ऑप्शन है यही, मतलब मेरे अकॉर्डिंग जो है ये सही है। अब इसमें ब्रायोजोआ जो है इसको थोड़ा सा आप लोग देख लेना कि क्या कहना चाह रहा है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 122 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिजल्ट ऑफ द इनबॉर्न एरर ऑफ न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म। इनबॉर्न एरर की बात की जा रही है, तो इसमें देखो हार्टनप डिजीज़ है, फैब्रिज डिजीज़ है, लेश नेहान सिंड्रोम है और मैकार्डिलेस सिंड्रोम है। तो यहाँ पे जो मतलब आयोग ने आंसर माना है वो यही थर्ड है। बाकी इसको भी डिटेल में थोड़ा सा देखना पड़ के क्या बता रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट है 123 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम डिक्लाइंस इन स्पेसिफिक एक्टिविटी ड्यूरिंग टेल रिग्रेशन ऑफ फ्रॉग मेटामॉर्फोसिस। तो फ्रॉग की जब मेटामॉर्फोसिस होती है तो उस टाइम में क्या होता है? मैग्नीशियम डाइवेलेंट एक्टिवेट एटीपीएस एंजाइम को एक्टिवेट करता है। तो आज इसको हम लोग 23 मतलब 123 तक ही रखते हैं, बाकी 124 से आगे जो 150 तक के क्वेश्चन हैं उसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए अगर कोई भी डाउट है या कहीं मिस्टेक्स है तो आप मुझे इन्फॉर्म करिएगा, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उसके साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन।